तो आज हम लोग डील करेंगे 10th सेशन ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है ना। सेशन 10 ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग डील करेंगे। 10th सेशन ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन अप एंड इंक्लाइंड प्लेन। ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज, प्रोजेक्शन अप एंड इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्शन अप एंड इंक्लाइंड प्लेन, इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये 10th सेशन में प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन अप एंड इंक्लाइंड प्लेन, यही हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा देखिए, बेसिक इसमें जान लेना है कि ये मेरा कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल है। इंक्लाइंड प्लेन जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाता है वो बीटा है। बीटा इज द एंगल विच द इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। अच्छा आप देखिए, इमेजिन कीजिए एक शेल है जो एयर में मूव कर रहा है लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी समय शेल यहाँ सिचुएटेड है, उसका एक्सेलरेशन हम जानते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में g होगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, पर g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसका एक्सेलरेशन g है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अच्छा हम लोग g को रिजॉल्व करना चाहेंगे इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग और नॉर्मल टू इंक्लाइंड प्लेन। ओके, तो यहाँ से देखिए हम एक लाइन बनाते हैं जो इसके पैरेलल है। देखिए अब ये एंगल मेरा हो गया बीटा, पैरेलल लाइन है दोनों, ये और ये पैरेलल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल का पैरेलल लाइन है। ये बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा, ये 90 डिग्री है, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बीटा होगा। अब इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा g cos 90 डिग्री माइनस बीटा, और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा g sin 90 डिग्री माइनस बीटा, ये कंपोनेंट होगा। अच्छा g cos 90 डिग्री माइनस बीटा हो जाएगा g sin बीटा, और g sin 90 डिग्री माइनस बीटा हो जाएगा g cos बीटा फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए ये रिजल्ट ये मिला कि अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बनाता है, कोई शेल हवा में जा रहा है लाइक अ प्रोजेक्टाइल, उसका एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन होगा वो g sin बीटा होगा डाउन द इंक्लाइन, एंड g cos बीटा होगा नॉर्मल टू द इंक्लाइन। यही इसका एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट हो जाएगा। कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन होगा g sin बीटा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, एंड कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन नॉर्मल टू इंक्लाइंड प्लेन होगा g cos बीटा नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन। यही इसका एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट होगा। ठीक है ना, तो ये रिजल्ट यूज होगा, इसलिए इसको ध्यान में रखने का है। ऑल राइट, क्लियर है। अच्छा इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना, फाइन। तो ये रिजल्ट यूज होगा, इसलिए इसको यहाँ पर हम स्टेट कर दिए हैं। ये तो आप लोग क्लियर होना चाहिए, आई थिंक देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है ना। अच्छा देखिए सिचुएशन मेरा क्या है, सिचुएशन ये है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन O है, जहाँ से हम शेल को फेंके हैं विद सम इनिशियल स्पीड u। ये हॉरिजॉन्टल थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये इंक्लाइंड प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है जो हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बनाता है। अच्छा इसमें O मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है जहाँ से हम शेल को फेंके हैं, यही मेरा ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब द इंक्लाइंड प्लेन मेरा x डायरेक्शन है, और ये मेरा y डायरेक्शन है। देखिए y एक्सिस जो है इंक्लाइंड प्लेन के नॉर्मल है, ये जो x है यही मेरा इंक्लाइंड प्लेन हो गया। दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ से शेल को फेंका गया है सर्टेन इनिशियल स्पीड u से एट एन एंगल ऑफ अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। शेल को u स्पीड से फेंके हैं हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर, और इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बनाता है। इसी मोशन को हम लोग को एनालाइज करना है यूजिंग दिस गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो x एक्सिस है वो अप द इंक्लाइंड प्लेन है, और जो y एक्सिस है वो नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है ना, ऑलराइट, क्लियर है।
अच्छा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को देखिए मोशन को हम लोग को कैरेक्टराइज करना है। अब देखिए जहाँ से जब से फेंका गया उसको हम टाइम 0 सेट कर दिए। अब ये शेल हवा में जाएगा लाइक अ प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी इंस्टेंट पर शेल आपका यहाँ पहुँच गया है, उस समय शेल का वेलोसिटी v है और उसका कोऑर्डिनेट्स है x, y। मतलब यहाँ शेल मेरा है टाइम t पर, ये शेल एट टाइम t है, ये शेल एट टाइम t है। देखिए यहाँ से नॉर्मल ड्रॉप किए इस पर, तो ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये इसका y कोऑर्डिनेट होगा। और यहाँ से नॉर्मल ड्रॉप किए इस पर, ये इसके पैरेलल होगा, ये इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसी मोशन को हम लोग को एनालाइज करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मोशन को स्प्लिट कर देंगे दो कंपोनेंट में, एक मोशन अलोंग x डायरेक्शन, एक मोशन अलोंग y डायरेक्शन। दोनों को हम लोग सेपरेटली एनालाइज करेंगे और दोनों मोशन को सुपर इम्पोज कर देंगे, तो हमको उसका रिजल्टेंट मोशन हमको ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मोशन अलोंग x डायरेक्शन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जैसे शेल यहाँ पर है, उस समय हम जानते हैं इसका जो एक्सेलरेशन a है वो g के बराबर है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग अभी देख चुके हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन होगा वो g sin बीटा होगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, यानी x एक्सिस के ऑपोजिट होगा। इसलिए ax मेरा लिखाएगा माइनस g sin बीटा और ये कांस्टेंट होगा। और इसका जो एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट है ay वो हो जाएगा g cos बीटा इस डायरेक्शन में, यानी y एक्सिस के ऑपोजिट, तो उसको लिखेंगे माइनस ऑफ g cos बीटा, वो भी कांस्टेंट है, ठीक है, फाइन। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, मोशन को एनालाइज करेंगे अलोंग x डायरेक्शन, ठीक है। सो एनालिसिस ऑफ मोशन अलोंग x डायरेक्शन, एनालिसिस ऑफ मोशन अलोंग x डायरेक्शन, एनालिसिस ऑफ मोशन अलोंग x डायरेक्शन। सबसे पहले x डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन माइनस g sin बीटा कांस्टेंट है, जैसा कि यहाँ स्टेट कर चुके हैं। इसका कारण हम ऑलरेडी यहाँ बता चुके हैं पहले अभी। तो सबसे पहले ax लिखेंगे, तो ax हो गया माइनस g sin बीटा, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट ux हो जाएगा u cos एंगल विच u मेक्स विद x एक्सिस। अब ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये एंगल अल्फा माइनस बीटा होगा, तो u cos अल्फा माइनस बीटा, ये ux हो गया। ये प्लस होगा क्या कि x डायरेक्शन में है, x पॉजिटिव x के लॉन्ग है। अच्छा, t टाइम पे इसका वेलोसिटी v है, v का एक x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा, तो vx जो है वेलोसिटी v का x कंपोनेंट है t टाइम पर, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v एट टाइम t। अच्छा, वो मेरा हो जाएगा फॉर्मूला ux प्लस axt। ये फॉर्मूला इसलिए वैलिड है कि ax मेरा कांस्टेंट है स्ट्रेट लाइन फिक्स डायरेक्शन में, तो vx को लिखेंगे ux के बदले लिखेंगे u cos अल्फा माइनस बीटा, ax हो गया माइनस g sin बीटा माइनस gt इंटू साइन बीटा। vx मेरा आ गया, देखिए, तो vx हो गया u cos अल्फा माइनस बीटा माइनस gt साइन बीटा, ठीक है, फाइन। अच्छा, अब हम लोग इसका मोशन का x डायरेक्शन का रिमेनिंग डिटेल्स लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको हम अभी इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग लिखना चाहेंगे x डायरेक्शन, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट टाइम t है, ऑफ शेल एट टाइम t। उसके लिए मैं चूंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। अच्छा, ux हो गया u cos अल्फा माइनस बीटा इंटू टी प्लस हाफ ax हो गया माइनस g साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर, यानी x हो गया
ut cos अल्फा माइनस बीटा माइनस GT स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन बीटा। ये देखिए इस तरह से एक्स डायरेक्शन के मोशन को हम लोग फुली एनालाइज कर लिए। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में पहले हम लोग देखे कि ए एक्स कॉन्स्टेंट है माइनस जी साइन बीटा, यू एक्स हो गया यू का एक्स कॉम्पोनेंट यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, वी एक्स हो गया यू एक्स प्लस ए एक्स टी, यानी वी एक्स हो गया यू कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस जी साइन बीटा इंटू टी, और एक्स हो गया यू टी कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 साइन बीटा। इस तरह से आपको हम ये एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ मोशन को हम लोग फुली एनालाइज कर चुके हैं। फाइन। अच्छा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस ऑफ मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग एनालिसिस ऑफ मोशन करेंगे अलोंग वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन इसमें डायग्राम में दिखा दिया गया है। सबसे पहले हमको देखना है कि वाई डायरेक्शन में उसका जो एक्सेलरेशन है माइनस जी कॉस बीटा है जो कि कांस्टेंट है। फाइन। अच्छा, वाई डायरेक्शन में उसका इनिशियल वेलोसिटी यू वाई जो होगा, डायग्राम से देखिए यू जो है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है अल्फा माइनस बीटा, इसलिए यू वाई जो होगा फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री यू साइन अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। यही मेरा यू वाई हो जाएगा। यू वाई को लिखेंगे यू साइन अल्फा माइनस बीटा, ये यू वाई हो जाएगा। अच्छा, अब हम चूंकि ए वाई कॉन्स्टेंट है देयरफॉर हम लिखेंगे, देखिए सिंस ए वाई इज कॉन्स्टेंट इंप्लाई करेगा टी टाइम पर जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होगा, वी वाई जो है इसी v का वाई कंपोनेंट है, तो वी वाई को लिखेंगे यू वाई प्लस ए वाई टी। अब यू वाई को लिखेंगे यू साइन अल्फा माइनस बीटा, ए वाई को लिखेंगे माइनस जी कॉस बीटा माइनस जी टी कॉस बीटा। देखिए वी वाई आ गया, ए वाई आ गया, यू वाई आ गया, वी वाई आ गया। ठीक है, अच्छा इसको मिटाते हैं और हमको y चाहिए y। अब देखिए टाइम 0 पर शेल यहाँ था, t सेकंड्स लेटर शेल यहाँ आ गया, उसका y कोऑर्डिनेट y हो गया। तो 0 से स्मॉल t में शेल यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ, उसका कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस ये y है, और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन y होगा। उसको लिखेंगे यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो लिखेंगे अब यू वाई को लिखेंगे यू साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई हो गया माइनस जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर, यानी वाई हो गया यू टी साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 कॉस बीटा। ये देखिए ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। देखिए इस तरह से मोशन का हम लोग दोनों कंपोनेंट को सेपरेटली एनालाइज कर चुके हैं। ठीक है, फाइन। अच्छा, अब जरा हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हम लोग डिराइव करेंगे, इसको मिटाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट अप द इंक्लाइन प्लेन। एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट अप द इंक्लाइन प्लेन, सम पैरामीटर्स। of motion up the inclined plane, some parameters of motion up the inclined plane। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे TU, जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। टाइम ऑफ फ्लाइट अप द इंक्लाइंड प्लेन, टाइम ऑफ फ्लाइट अप द इंक्लाइंड प्लेन मेरा TU है। मतलब कि ये टाइम कैसे डिफाइन होगा, शेल यहां से फेंका गया, ये फिर से ओरिजिन से फेंका गया, यानी एक्स एक्सिस पर सिचुएटेड था, ये मूव करके फिर से यहाँ इंक्लाइंड प्लेन को हिट कर गया, तो यहाँ से इस पाथ के थोड़ा यहाँ से यहाँ जाने में जो समय लगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट है अप द इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा, TU कैसे आएगा, जैसे जब शेल यहाँ पहुंचेगा फिर से, तो t बराबर TU पर इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। देयरफॉर एट t बराबर TU इंप्लाई करेगा कि शेल का जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा। बट अभी हम लोग y कोऑर्डिनेट कितना निकाले थे, जो डिटेल्स लिखे थे,
यू टी साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू इंटू कॉस बीटा, ये होता है ना, ये लिखे थे, क्लियर है। अब t जब टी यू है तो y मेरा 0 हो गया, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए t बराबर टी यू इंप्लाई करेगा y बराबर 0, यहाँ t को टी यू लिख देंगे और y को 0 कर देंगे, तो 0 बराबर यू टी यू साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस जी टी यू स्क्वायर बाई टू कॉस बीटा इज 0, यानी कि इसमें टी यू कॉमन आ गया, u साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस जी टी यू बाई टू कॉस बीटा इंटू टी यू इज 0। अब इसमें ये तो नॉन जीरो है इसलिए इसी को 0 होना होगा, u साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस जी टी यू बाई टू कॉस बीटा इज 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो टी यू हो जाएगा 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स यू वाई बाई जी कॉस बीटा। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन होगा 2u वाई बाई जी कॉस बीटा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन होगा 2u वाई बाई जी कॉस बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द शेल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन 2u वाई बाई जी कॉस बीटा। यू वाई क्या है, u साइन अल्फा माइनस बीटा, वही मेरा यू वाई है, ठीक है, फाइन। अच्छा जो दूसरा हम इसको मिटाते हैं, अच्छा हम लोग एक चीज और निकालना चाहेंगे कि रेंज ऑफ शेल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, सेकेंड पैरामीटर निकालेंगे आर यू। आर यू जो है क्या है, रेंज ऑफ शेल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, रेंज ऑफ शेल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। अच्छा कैसे डायग्राम में दिखाएंगे, देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये बीटा एंगल है, यहाँ से शेल को फेंका गया यू से हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर, पैराबोलिक पाथ में यहाँ जाके हिट कर गया, तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है यही इसका आर यू कहलाएगा, इसी को बोलेंगे रेंज ऑफ शेल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, आर यू इसी को बोलेंगे, ठीक है। अब उनको सवाल है कि आर यू कैसे आ जाए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए तो आर यू निकालना है, तो पहले देखिए हम लोग अभी एक्स कोऑर्डिनेट निकाले थे टी टाइम पर, यू टी कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू साइन बीटा, ये हम लोग ला चुके हैं, यू टी कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू साइन बीटा। अच्छा जब शेल यहाँ पहुंचेगा एट टी बराबर टी यू, उसका वाई एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर यू और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आर यू होगा, यही एक्स एक्सिस है, और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, कब, टी बराबर टी यू पर। तो आर यू निकालने के लिए क्या लिखेंगे, जब टी बराबर टी यू है तो एक्स बराबर आर यू है, व्हेन टी बराबर टी यू इंप्लाई करेगा एक्स बराबर आर यू हो जाएगा, तो टी को टी यू लिखेंगे और एक्स को आर यू कर देंगे, आर यू इज इक्वल टू यू टी यू कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस जी टी यू स्क्वायर बाई टू साइन बीटा, यानी रेंज ऑफ लाइट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन में टी यू कॉमन टर्म है, उसको बाहर ले लेंगे, यू कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस जी टी यू बाई टू इंटू साइन बीटा, ये हो जाएगा टी यू इंटू यू कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस जी बाई टू साइन बीटा, और टी यू का एक्सप्रेशन लोग निकाल चुके हैं अभी, 2u
टू यू साइन नॉट कॉस साइन टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा, ये हम लोग निकाल चुके हैं अभी, है ना। अच्छा इसको मिटा देते हैं। तो देखिए ये आर यू हो गया मेरा। अब इसमें देखिए जी और जी कट जाएगा, टू और टू कट जाएगा, यू कॉमन टर्म है इसमें, यू बाहर आ गया। आर यू लिखेंगे यू टाइम्स टी यू, यू टाइम्स टी यू लिख देंगे, यू कॉमन आ गया, टी यू हो गया कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस माइनस, ठीक है ना, और यहां पर साइन बीटा है, ठीक है, ऑलराइट, क्लियर है। तो यू टी यू कॉमन ले लिए, यू टी यू कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा बाई कॉस बीटा। ये देखिए अब ये लिखा है यू, टी यू को वैल्यू डाल देंगे, तो टी यू अभी टी यू ही लिख देते हैं, इसको गुना कर देते हैं, कॉस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा बाई कॉस बीटा। अब टी यू का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा, ये कॉस बीटा पहले से है तो कॉस बीटा। अच्छा डिनोमिनेटर में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी है, तो ट्रिग्नोमेट्री से कॉस ए प्लस बी होगा, यानी ये हो जाएगा कॉस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। अब देख लीजिए इसमें ये हो जाएगा टू यू स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा, इसमें बीटा बीटा कट गया, कॉस अल्फा हो जाएगा। ये देखिए ये आर यू का एक्सप्रेशन हो गया, देखिए रेंज ऑफ शेल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन टू यू स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखना होगा, ठीक है, फाइन। अच्छा एक लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट आर यू इज मैक्सिमम, और आर यू का मैक्सिमम वैल्यू कितना है ये भी हम जानना चाहेंगे। अच्छा इसको फर्स्ट कॉलम मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा हमको थर्ड बताना है, फॉर व्हाट अल्फा आर यू इज मैक्सिमम एंड टू फाइंड दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर यू, टू फाइंड द मैक्सिमम value of RU, to find the value of to find the value of alpha, to find the value of alpha so that RU is maximum, and to find this मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर यू, ठीक है। आर यू का एक्सप्रेशन है लिखा हुआ है, उसको लिखते हैं यहां, देखिए आर यू हो गया टू यू स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा बाई जी इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। और सेकेंड कॉलम मिटा देते हैं। अच्छा तो आर यू मैक्सिमम होगा तो डी आर यू बाई डी अल्फा जीरो होगा फ्रॉम द रूल ऑफ कैलकुलस। सो व्हेन आर यू इज मैक्सिमम इंप्लाई करेगा डी आर यू बाई डी अल्फा जीरो हो जाएगा, डी आर यू बाई डी अल्फा जीरो होगा, इसका डेरिवेटिव जीरो होगा, यानी कि डी बाई डी अल्फा ऑफ टू यू स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा इज जीरो। अच्छा टू यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा मेरा कांस्टेंट अमाउंट है, बाहर आ गया, यानी डी बाई डी अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा इज जीरो।
अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग द प्रोडक्ट रूल ऑफ कैलकुलस। इसको लिखेंगे कॉस अल्फा डी बाई डी अल्फा ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा डी बाई डी अल्फा ऑफ कॉस अल्फा इज 0। ठीक है, जो फर्स्ट कॉलम मिटा देते हैं। तो देखिए अब इसको लिखेंगे डी बाई डी अल्फा ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा होगा कॉस अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, डी बाई डी अल्फा ऑफ कॉस अल्फा होगा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा पहले से है, माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा इज 0। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए प्लस बी होगा, ट्रिग्नोमेट्री से अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो cos 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, यानी 2 अल्फा माइनस बीटा इज पाई बाई 2, यानी अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2। इस वैल्यू ऑफ अल्फा के लिए आर यू जाके मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, फाइन। अच्छा, एक मिनट से सेकंड कॉलम मिटा देते हैं। अच्छा देखिए, इस अल्फा को याद करने का देयर इज अ सिंपल वे, है ना। इस अल्फा कैन बी रिमेंबर्ड इन अ सिंपल वे, कैन बी रिमेंबर्ड बाय अ सिंपल रूल। देखिए अभी हम लोग क्या मिला था, 2 अल्फा माइनस बीटा था पाई बाई 2, यानी इसको लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस अल्फा। देखिए इसको हम लोग डायग्रामेटिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल है, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये बीटा है, ये यू से फेंका गया, ये एंगल अल्फा है, ये वर्टिकल थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है, तो ये 90 डिग्री माइनस अल्फा है, और ये अल्फा है बीटा है, तो ये एंगल अल्फा माइनस बीटा होगा। आप देख सकते हैं दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इस इक्वेशन के अनुसार। इन्हीं जो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन यू है दैट बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द इंक्लाइन प्लेन एंड द वर्टिकल थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इस रूल से अल्फा को हम याद कर सकते हैं इन अ मच सिंपलर वे। ठीक है, अच्छा फर्स्ट कॉलम मिटाते हैं। तो देखिए इसका मतलब है अल्फा फॉर विच आर यू इज मैक्सिमम, alpha for which RU is maximum is such that the direction of projection, meaning direction of initial velocity U of the shell, initial velocity U of the shell bisects the angle between the inclined plane and vertical through the point of projection. The point of projection वर्टिकल थ्रू द पॉइंट ऑफ क्या प्रोजेक्शन, उस यूज अल्फा के लिए आर यू विल बी मैक्सिमम। ओके, अच्छा इसको मिटाते हैं। अच्छा लास्ट पॉइंट हम लोग निकालना चाहेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर यू इन टर्म्स ऑफ बीटा। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर यू चाहिए बीटा के टर्म्स में, तो ये फोर्थ क्वांटिटी होगा, आर यू का मैक्स वैल्यू चाहिए फॉर दिस अल्फा जो हम लोग निकाल चुके हैं। तो हम लोग आर यू का वैल्यू अभी क्या लिखे थे, 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा, यही निकाले थे। अब अल्फा मेरा कितना आया था, 2 अल्फा माइनस बीटा आया था पाई बाई 2, बट अल्फा 2 अल्फा माइनस बीटा पाई बाई 2 है, यानी अल्फा मेरा बीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 है। इस अल्फा को इसमें डाल देते हैं,
आर यू कितना लिखाएगा 2u² साइन अल्फा माइनस बीटा पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2 माइनस बीटा कॉस अल्फा, अल्फा की जगह डाल देंगे बीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। ऑल राइट, इधर मिटाते हैं फर्स्ट कॉलम। अच्छा देखिए, ये आर यू मेरा हो गया u², 2 साइन, ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2, 4 माइनस बीटा बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2 अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। अच्छा 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है, पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, बीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2, ओके, अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये बीटा बाई 2 लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा u², जैसे बीटा बाई 2 कट गया, साइन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 हो गया साइन पाई बाई 2, ये आपका देख लीजिए इसमें पाई बाई 4 कट गया, माइनस बीटा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 माइनस बीटा होगा, प्लस साइन ऑफ माइनस बीटा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, अच्छा इधर बेटा आते हैं, तो ये देखिए आर यू का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये आर यू का मैक्सिमम वैल्यू याद रखिएगा, मैक्स वैल्यू है। हाँ, आर यू का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हो जाएगा u² साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, साइन माइनस बीटा माइनस साइन बीटा होगा, u² इंटू 1 माइनस साइन बीटा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, ये लिखाएगा u² बाई जी। अब ये x² माइनस y² फॉर्मूला अगर लिखिएगा 1 माइनस साइन बीटा बाई 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन बीटा, अब 1 माइनस साइन बीटा 1 माइनस साइन बीटा कट गया, u² बाई जी 1 प्लस साइन बीटा। ये देखिए ये आर यू का मैक्स वैल्यू हो जाएगा, देखिए यही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेंज ऑफ शेल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन होगा, u² बाई जी 1 प्लस साइन बीटा, यही आर यू मैक्स वैल्यू होगा। और अल्फा का वैल्यू आएगा 2 अल्फा माइनस बीटा पाई बाई 2 से, जिसका रूल हम बता दिए, और आपका टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन वो भी हम बता दिए आपको। ठीक है, यहाँ जाके मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन को हम फुली थ्योरेटिकली डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, अच्छा इसके प्रीवियस जो 9 वो जो प्रोजेक्टाइल मोशन का सेशन है, इसके वीडियो में के लिंक में उसको डाल दिया गया है, आप उसको यूज़ करके आप प्रीवियस जो वीडियोस है 9 वीडियोस प्रोजेक्टाइल मोशन का, उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ जाके आप लोग का ये जो 10th सेशन था, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन को हम लोग फुली एनालाइज कर चुके हैं। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन हैज़ बीन फुली डिस्कस्ड। ऑलराइट, इसके 11th सेशन में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे इसका हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, और जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बट करेंटली हम लोग इसके नेक्स्ट 11th सेशन में इसको न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन प्रोजेक्टाइल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन हम लोग डिस्कशन करेंगे 11th सेशन में। फाइन, अब जाके इसको यहाँ पर क्लोज कर दीजिए, इसको दैट्स द एंड ऑफ दिस सेशन। ओके फाइन।